शमशाबाद के इलाके नूरानपुर में रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुराना कच्ची मिट्टी का घर खड़ा था। ये घर जैसे समय की रेत में खो गया हो। बाहर से बहुत ही वीरान और सुनसान लगता था। यहां कोई रहने वाला नहीं था, सिवाय एक बुजुर्ग फकीर के, जिसकी उम्र लगभग 80 साल थी। वो तन्हा जीवन जी रहा था और उसके घर की खिड़कियों से हमेशा हवाओं का सन्नाटा बहता रहता था। उस रात जैसे ही चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, फकीर अपने पुराने बिस्तर पर सोया हुआ था। कमरे में अंधेरा था और सन्नाटा ऐसा फैला था कि मानो हर चीख को निगल रहा हो। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। फकीर की आंख खुल गई। अभी कौन आ सकता है? यहां तो आज तक कोई नहीं आया, वो अपने आप से बोला। लेकिन दरवाजा लगातार बजता रहा। फकीर ने बिस्तर से उठकर झिझकते हुए दरवाजा खोला। बाहर खड़ी 2 जवान और बेहद खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसका दिल एक अजीब सी धड़कन से भर गया। लड़कियों में से एक ने धीरे से कहा, हम रास्ता भटक गई है। हम रोशनगढ़ जा रही थी, लेकिन रास्ता खो गई। कृपया हमें एक रात यहां रुकने की इजाजत दीजिए। सुबह हम रवाना हो जाएंगी। फकीर ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उन्हें अंदर बुला लाया। लड़कियां घर में दाखिल हुई। फकीर ने उन्हें एक कोने में बिस्तर दिखाया और बोला, यहां सो जाओ बेटियों। धीरे धीरे रात ढली। लड़कियां गहरी नींद में खो गई, लेकिन फकीर की नींद नहीं आई। उसकी नजरें बार बार लड़कियों की तरफ जाती। उसका मन अजीब ख्वाहिशों से भरा हुआ था। रात के आखिरी पहर नायला को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। वो आंखें खोलकर हड़बड़ी से बोली, क्या हो गया? तुम यहां क्या कर रहे हो? फकीर ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, कुछ नहीं। मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी, सो चादर देने आया था। नायला ने चादर ली, लेकिन फिर भी गुस्से में करवट ले ली। फकीर वहां से हिला नहीं। देर तक वो दोनों को एक अलग सी नजरों से देखता रहा, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच रहे थे। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और फकीर से पूछी, अब हमें जाने दो, क्या इंतजाम हुआ? फकीर ने धीरे से कहा, नहीं बेटियों, तुम आज नहीं जा सकती। अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। कल एक काफिला यहां से होकर रोशनगढ़ की तरफ जाएगा, तब तुम सुरक्षित पहुंच सकोगी। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हैरानी और संदेह झलक रहा था। नायला ने पूछा, क्यों? हमें आज क्यों नहीं जा सकती? फकीर ने गंभीरता से कहा, बस एक रात और रुकना होगा। उनकी आंखों में अब सवालों का तूफान उठने लगा, मगर फकीर की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि लड़कियां अंततः मान गई। ठीक है, एक रात और, नायला ने धीरे धीरे कहा। फकीर ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अब सच्चाई और इंतजार दोनों झलक रहे थे। वो पूरी रात उन्हें दूर से देखता रहा, उनकी हर हरकत को महसूस करता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ खामोश ख्वाहिशें पल रही थी। रात फिर ढली। लड़कियां अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन फकीर की बेचैनी कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसने बिस्तर से उठकर चुपचाप उनके पास बैठकर उनकी ओर से हाथ बढ़ाया। नायला ने झटके में हाथ छुड़ाया और फकीर वापस अपने बिस्तर पर लौट गया। उसने खुद से कहा, कल मैं उन्हें किसी न किसी तरह रोकूंगा। आज का मौका जाने नहीं देना है। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और फकीर से काफिला के बारे में पूछी। फकीर ने जवाब दिया, काफिला अभी तक नहीं आया, तुम और एक रात रुको। लड़कियां अब सख्त थी, लेकिन फकीर की दृढ़ता और उसकी आंखों की गंभीरता ने अंततः उन्हें मना लिया। ठीक है, लेकिन ये आखिरी रात है, मरियम ने कहा। नायला और मरियम अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उनकी आंखें खुली थी और हर आवाज पर वे चौकन्नी थी। फकीर ने देखा कि लड़कियां अब सचमुच सो नहीं रही हैं। उसने फिर धीरे से कदम बढ़ाए और नायला के पास बैठ गया। फकीर की आंखों में अब वही चमक थी,
जो रात भर उसकी निगाहों में पल रही थी। उसने नायला के बालों को हल्के हाथों से सहलाया। नायला ने झटके में हाथ हटाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। फकीर ने शांत होकर फिर उठकर मरियम के पास गया। उसने मरियम के माथे पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए एक नरम सा बोसा दिया। मरियम ने चौंक कर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। फकीर चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गया, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। बस एक इंतजार था, उस पल का जो उसके वर्षों के इंतजार का फल था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छनकर अंदर आई। लड़कियां अब जागी थी। उनके चेहरे पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और सवालों की झलक थी। वे फकीर से पूछने लगी, काफिला आया क्या? अब हमें जाने दो। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, काफिला अभी तक नहीं आया है। तुम और एक रात रुको। कल तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। शायद तुम्हें रोशनगढ़ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियों की आंखों में आश्चर्य और संदेह के मिश्रित भाव थे। उन्होंने फकीर को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकलने लगी। तभी फकीर अचानक उनके सामने खड़ा हो गया और कहा, तुम यहां से नहीं जा सकती। नायला ने तैश में कहा, रास्ता हट जाओ, वरना हम जोर से चिल्लाएंगी। फकीर ने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मैं बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हें आज की रात यहां रहना ही बेहतर है। लड़कियों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर, शक और उलझन थी। नायला ने पूछा, तुम कैसे जानते हो कि हम किसे ढूंढ रही हैं? फकीर ने गंभीरता से कहा, इस वक्त मैं पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यही रुकोगी तो कल तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम्हारा शौहर यही कहीं हो सकता है। लड़कियां अब और भी घबरा गई। एक बूढ़े आदमी के हाथों इतनी जानकारी और नियंत्रण। उन्होंने फकीर को देखा और अंततः थक हार कर कहा, ठीक है, एक रात और। फकीर की आंखों में खुशी झलक उठी। उसने मन ही मन कहा, आज रात मैंने उनका विश्वास पा लिया। अब रहस्य खोलने का समय आ गया है। रात धीरे धीरे ढली। फकीर अब लड़कियों से दूर बैठा नहीं रहा। वो धीरे धीरे उनके पास गया, लेकिन इस बार उसकी निगाहों में खामोश इच्छा और स्नेह दोनों झलक रही थी। नायला और मरियम की नींद में हल्की हलचल थी। फकीर ने सावधानी से उनका हाथ अपने हाथों में लिया, उनके चेहरे को देखा और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेर दिया। अचानक दोनों की आंखें खुली। नायला ने डर से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? फकीर ने गंभीरता से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तुम्हें सुरक्षित रखने आया था। तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई हानि पहुंचे। इस बात से लड़कियों के मन में थोड़ी राहत हुई, लेकिन वे अब पूरी तरह सतर्क थी। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और फकीर के पास आई। उन्होंने पूछा, अब काफिला आया क्या? फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटियों, काफिला अभी तक नहीं आया, लेकिन अब तुम्हें मैं सच बता सकता हूं। तुम्हारा शौहर यही इस घर के पास है। तुम्हें उसे देखने के लिए बस धैर्य रखना होगा। लड़कियों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा। क्या यह सच हो सकता है? वर्षों की तलाश, इतनी परेशानियां, और अब एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। तभी झोपड़ी के एक कोने से एक नौजवान प्रकट हुआ। वो खूबसूरत, जवान और आकर्षक था। लड़कियां हक्की बक्की रह गई। नायला और मरियम दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। आंसुओं से उनकी आंखें भर आई। तुम यहां कैसे आ गए? नायला कांपती हुई आवाज में पूछी। नौजवान ने उन्हें गले लगाते हुए धीरे से कहा, यह हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। मैं वापस आ गया हूं। लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बरसों से जिसकी तलाश थी, वो उनके सामने था। मरियम ने पूछा, लेकिन तुम इस फकीर के घर में कैसे पहुंचे? वो आदमी तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। नौजवान ने गंभीरता से कहा, पहले फकीर को बुलाकर लाओ। देखो, वो कहाँ है?
लड़कियां झोपड़ी में हर कोने में फकीर को ढूंढने लगी, लेकिन फकीर कहीं नहीं था। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, फकीर अब यहां नहीं है। तुम्हें यह सब बाद में समझ में आएगा, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि मैं इतने साल कहा था। फकीर का असली रूप यही नौजवान था। उसने समझाया कि कैसे एक बूढ़ी औरत की जादुई शक्ति ने उसे फकीर के रूप में बदल दिया था। अगर उसकी सच्चाई और मोहब्बत खोजने वाली लड़कियां उसे ढूंढती और उसके पास समय बिताती, तभी वो अपनी असली शक्ल में लौट सकता था। लड़कियां सन्न रह गई। उनके सामने अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं वही फकीर था। अब सब कुछ ठीक है। तुम लोगों की सच्चाई और मोहब्बत ने मेरी सजा तोड़ दी। तीनों ने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की। अब उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। बस विश्वास, सच्चाई और सच्ची मोहब्बत थी। फकीर का यह रूप, उनकी सच्चाई, उनके धैर्य और उनका प्रेम, ये सब दिखाता है कि असली पहचान और असली मोहब्बत केवल दिल की सच्चाई और नियत की पवित्रता से आती है।